इंस्पेक्टर पत्नी ने छोड़ा बेरोजगार पति। 8 साल बाद वही बना डिग के प्रदेश पूर्वी हिस्से में बसे एक मध्यम आकार के शहर अमरेलीपुर से इस कहानी की शुरुआत होती है। यहीं रहता था आदित्य मिश्रा, शांत, गंभीर और आत्मसम्मान से भरा हुआ एक पढ़ा लिखा युवक। बीएसएससी और फिर एमएसएससी करने के बाद भी उसकी जिंदगी पटरी पर नहीं आ पाई थी। सरकारी नौकरी का सपना था, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। पिता रिटायर्ड क्लर्क थे, मां गृहिणी। पैसे कम थे, पर संस्कार अमीर थे। आदित्य सुबह जल्दी उठकर अखबार पढ़ता, नोट्स बनाता और दिन भर किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में लगा रहता। उसी शहर में रहती थी साक्षी वर्मा, तेज दिमाग, तेज जुबान और मजबूत इरादों वाली लड़की। मेहनत और अनुशासन से उसने पुलिस सेवा में जगह बनाई थी। सब इंस्पेक्टर के रूप में उसकी पहचान एक सख्त और ईमानदार अफसर की थी। साक्षी का परिवार समाज में रसूख वाला था। मामा विधायक थे, पिता कारोबारी। उसे हमेशा लगता था कि उसका जीवन साथी भी उसी स्तर का होना चाहिए। रिश्ता आया, मुलाकात हुई। आदित्य सादगी से भरा हुआ लगा। साक्षी ने सोचा, नौकरी अभी नहीं है, पर पढ़ा लिखा है, कर लेगा। शादी हो गई। शुरुआत के महीने खुशियों से भरे थे। आदित्य घर संभालता, साक्षी की ड्यूटी का ख्याल रखता, रात को उसकी थकान पूछता, चुपचाप चाय रख देता। साक्षी को लगता था कम से कम इंसान अच्छा है, लेकिन समाज को चैन कहां। थाने में ताने शुरू हुए। मैडम, आपके पति क्या करते हैं? इतनी काबिल अफसर और पति बेरोजगार। पहले साक्षी ने अनदेखा किया, पर धीरे धीरे ये सवाल उसके अहंकार को चुभने लगे। आदित्य कोशिश कर रहा था, फॉर्म, एग्जाम, इंटरव्यू। कभी 2 नंबर से रह गया, कभी मेरिट लिस्ट से बाहर। एक दिन वह साक्षी के थाने लंच लेकर पहुंचा। साधारण कपड़े, चेहरे पर मुस्कान। अंदर एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, मैडम, कोई फरियादी है क्या? दूसरा बोला, नहीं, कोई डिलीवरी बॉय होगा। साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे पति हैं। अगला सवाल सीधा था, अच्छा, क्या पोस्ट है जीजाजी की? साक्षी की नजरें झुक गई। ये तैयारी कर रहे हैं। आदित्य का सीना भीतर से टूट गया। उस दिन के बाद साक्षी बदलने लगी। दिन भर घर में क्या करते हो? मेरे ऑफिस में सब पूछते हैं। कभी तो मर्द बनो। आदित्य चुप रहा, क्योंकि उसे लगता था एक दिन सब बदल जाएगा। पर एक रात साक्षी ने कह दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे किसी अफसर से शादी करनी चाहिए थी। ये शब्द तलवार बन गए। कुछ महीनों बाद फैसला आया, तलाक। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा वक्त दे दो। साक्षी बोली, मैं अपनी जिंदगी किसी निकम्मे पर बर्बाद नहीं कर सकती। कागजों पर दस्तखत हुए। रिश्ता खत्म। उसी दिन आदित्य ने शहर छोड़ दिया। नई जगह, इलाहाबाद। जेब खाली अतिम फुटपाथ पर, दिन भूख में। एक चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई प्रोफेसर शरण तिवारी से। उन्होंने उसकी आंखों में आग देखी। आईपीएस या पुलिस सेवा क्यों नहीं, अगर तू मेहनत करे तो मैं साथ दूंगा। यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध। दिन पढ़ाई, रात होटल में काम, नींद फुटपाथ पर। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा इंटरव्यू तक पहुंचा, तीसरा जान लगा दी। और एक दिन स्क्रीन पर लिखा आया, सिलेक्टेड, स्टेट पुलिस सर्विस ट्रेनिंग, प्रमोशन। 8 साल बाद वही आदमी बना, डिग आदित्य मिश्रा, और किस्मत ने मजाक किया। नई पोस्टिंग, अमरेली शहर, वही थाना और वही साक्षी, अब इंस्पेक्टर। मीटिंग में जैसे ही उसकी नजर सामने बैठे डीग पर पड़ी, सांस अटक गई। आदित्य ने प्रोफेशनल स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साक्षी, रिपोर्ट पढ़िए। समय बदला था। कुछ महीनों बाद एक रात साक्षी रोती हुई उसके ऑफिस आई। मैं गलत थी, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, मुझे माफ कर दो। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ा न होता तो शायद मैं खुद को कभी खोज ही नहीं पाता। ना बदला, ना वापसी, बस सम्मान। कुछ दिनों बाद साक्षी का ट्रांसफर हो गया। आखिरी सलाम दूर से हुआ। आदित्य बालकनी में खड़ा शहर देख रहा था। कभी वह इंस्पेक्टर पत्नी का बेरोजगार पति था, आज वह डिग आदित्य मिश्रा था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। जिंदगी गिराया बहुत, पर उठाया उससे भी ज्यादा।